मित्रों, गर्मी में होने वाली बीमारी से अगर आपको बचना है तो इन 8 फलों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। गर्मी में होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे आप दूर रहेंगे। दोस्तों, गर्मी अब जब पड़ती है तो हमारे शरीर में बहुत सारे चीज़ों की कमी होने लगती है। तो दोस्तों, गर्मी में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप इन फलों का अगर आप सेवन करेंगे तो आपके शरीर में कभी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी, आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और गर्मी में जो होती हैं वायरल वाली बीमारियां और दोस्तों एंटी फंगल वाली बीमारियां, जो इतनी भी बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो दोस्तों, वो 8 फल कौन से हैं, आपको कितनी मात्रा में लेना है, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं वो 8 फल कौन है, कितना आपको कब कैसे लेना है। दोस्तों, इनमें से पहला फल है अनानास। अनानास एक खट्टा मीठा और रसीला फल है। यह विटामिन सी से भरपूर होता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में बेहद मददगार है, जिससे आप मौसमी फलों से या बीमारी से बच सकते हैं। इस फल में मौजूद गुण हड्डियों के लिए भी काफी फायदेमंद है। यह फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो पाचन तंत्र के लिए सहायक है। इसीलिए दोस्तों, गर्मियों में सेहतमंद रहने के लिए अनानास का सेवन अवश्य करें। तो दोस्तों, आपको कितना एक दिन में अनानास लेना चाहिए? 200 ग्राम से 250 ग्राम आप इसे रोज ले सकते हैं। बस इतना ही ध्यान देना है। इसे जब भी लेना, दिन में लेना, चाहे ऐसे आप खा सकते हैं या इसका जूस निकाल करके, 2 तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब भी कोई फल खाना, फल खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है और फल खाने के 3 घंटे तक पानी आप मत पीजिए, यानी कुछ भी खाना पीना नहीं है, तभी इसका पूर्ण रूप से फायदा मिलता है। दूसरी चीज दोस्तों, फल और खाना खाने में 2.5 से 3 घंटे का डिफरेंट कम से कम होना चाहिए। दोस्तों, दूसरा फल जो है वो है तरबूज। तरबूज गर्म हवाओं को मात देने के लिए तरबूज का सेवन काफी जरूरी है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद है। इसमें पानी भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा दोस्तों, यह फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कई तरह के तत्व भी पाए जाते हैं। तरबूज खाने से पानी की कमी दूर होती है और पेट में ठंडई बनी रहती है। तो दोस्तों, एक दिन में हमें कितना तरबूज लेना चाहिए? एक दिन में दोस्तों हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम तरबूज ही खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। यह 200-250 ग्राम करके आप 2 बार ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा है, नहीं तो एक ही बार लीजिए, अधिक मात्रा में मत लीजिए। अगला फल है दोस्तों है आम। गर्मी आते हैं, लोगों को फलों का राजा आम ही बड़ा बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं और इसे दोस्तों कहा जाता है फलों का राजा है। यह दोस्तों स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी लाभदायक है। इस फल का इस्तेमाल कई तरह की रेसिपी में भी किया जाता है। मैंगो फेक, खट्टी मीठी चटनी, अचार, खटाई से लेकर कई तरह के सलाद भी बनाए जाते हैं। इस फल में फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर और कई तत्व पाए जाते हैं। इस मौसम में दोस्तों आम के सेवन से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य कर सकते हैं आप। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी ये सामान्य करता है। यह आंखों की सेहत के लिए भी लाभदायक। तो दोस्तों, एक दिन में हमें कितना आम खाना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, आधा आधा किलो खा जाते हैं, लेकिन इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो अधिक मात्रा में हमें नहीं लेना है। अगर ज़्यादा मात्रा में आप लेंगे तो दोस्तों फोड़े फुंसी शरीर में निकलने लगते हैं। तो एक दिन में हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम ही फल लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आम खाना चाहिए। लेकिन एक ध्यान देना, मार्केट में कुछ आम आते हैं जो कारपेट से पकाए जाते हैं या और इसी तरह के केमिकल से पकाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आम जब भी खाना दोस्तों, जो पेड़ का पका हुआ आम हो उसी को खाने का प्रयास करना तो सबसे बढ़िया रहता है। अगला है दोस्तों खरबूजा। यह फल सेहत का खजाना है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई की मात्रा अधिक होती है। ये चारों तत्व इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा खरबूजे में पोटेशियम भी पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर के लिए सहायक है। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन आंखों को स्वस्थ रखता है। इस फल का प्रयोग कई तरह की मिठाइयों में भी किया जाता है। तो दोस्तों, एक दिन में हमें कितना खरबूजा लेना चाहिए?
250 ग्राम से 300 ग्राम खरबूजा हमें जब भी खाएं दिन में खाएं। अगला फल है दोस्तों है बेल। गर्मी से राहत पाने के लिए बेल खा सकते हैं या इसका शरबत बनाकर आप पी सकते हैं। जी हाँ, इस मौसम में बेल खाने के कई फायदे हैं। इसके सेवन से आप कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। यह पेट से जुड़ी समस्या को कम करने में मददगार है। इस फल में फाइबर, विटामिन, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यकता है। दोस्तों एक दिन में हमें कितना बेल का लेना चाहिए? 200 ग्राम से 250 ग्राम। तो दोस्तों इसके कुछ लोग ऐसे कच्चे निकाल के खाते हैं, कुछ लोग इसको दोस्तों शरबत बना के पीते हैं। तो जैसे भी पिए आप दोनों तरीके से बेल का सेवन कर सकते हैं। अगला फल है जो दोस्तों सबसे अच्छा फल है वो है अंगूर। अंगूर बहुत ही स्वादिष्ट फल है। गर्मियों में इसके सेवन के कई स्वास्थ्य लाभ है। बाजार में ये कई रंगों में आपको मिलते हैं। इनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कई गंभीर बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों अंगूर रोज खाइए। एक किडनी की, आंतों की साफ सफाई करने का सबसे बढ़िया फल है क्योंकि इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों एक दिन में हमें कितना अंगूर लेना चाहिए? एक दिन में हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम ही अंगूर लें, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों अब गर्मी का मौसम आ गया, अंगूर आपको मिलेगा तो दोस्तों अंगूर जरूर खाइएगा। अगला फल है दोस्तों लीची। लीची गर्मियों के खास फलों में से एक है। यह बहुत ही स्वादिष्ट रसीला फल है। इसमें पानी भरपूर होता है। लीची में विटामिन सी, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा फल माना जाता है। दोस्तों लीची भी आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों 250 ग्राम से ज़्यादा इससे भी मत खाइएगा। 100 ग्राम, 50 ग्राम, 150, 200 ग्राम जो भी खाइए एक बार इसे खाइए दोस्तों, इससे ज़्यादा आप मत खाइएगा। अगला फल है दोस्तों जो सबसे अच्छा है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, वो है जामुन। जामुन खाने के दोस्तों अनगिनत लाभ है। यह गर्मियों में खाया जाने वाला खास फल है। यह स्वाद के साथ साथ कई गुणों से भरपूर भी है। इसमें प्रोटीन, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर में खून की कमी को पूरा करने में मदद करता है। इसके साथ ही यह दोस्तों शुगर को ठीक करने की शक्ति भी रखता है। शुगर रोग से बचना है तो इसे गर्मी में जरूर खाएं और गर्मी में ही मिलता है, एक ही बार मिलता है। बाकी सब फल तो दोस्तों आपको स्टोर किया हुआ भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो जामुन है ये जो मई, जून, जुलाई यही 3 महीने मिलती है। तो दोस्तों जामुन को जरूर खाइए। एक दिन में कितना जामुन खाना चाहिए? बस 250 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम जितना खा सकते हैं एक ही बार में खाइए। बस पानी मत पीजिएगा, भूल से भी पानी मत पीना। तो दोस्तों इन फलों को आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और फल हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं। जैसे दोस्तों नारियल वाला पानी, नारियल वाला पानी का सेवन करिए। नारियल पानी दो टाइप के आते हैं, एक दोस्तों ये बड़ा वाला आता है और एक जटा वाला आता है। दोनों नारियल पानी आपके लिए बेस्ट है, तो दोनों में से आप कोई भी नारियल पानी ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ और है जैसे जिसमें पानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे खीरा है, ककड़ी है। खीरा ककड़ी को भी डेली आप लीजिए। और इसी तरह से बहुत सारे हैं, बेरी है, बैर दोस्तों जिसे हम बेरी कहते हैं, अब ये गर्मी में ही मिलती है तो बेरी को भी आप शामिल कर सकते हैं, मुफ्त की है। तो दोस्तों मौसम के हिसाब से जो फल मिलते हैं इन फलों का आप सेवन करिए। खास करके गर्मी में ज़्यादा फल खाइए, खाना कम खाइए। दोस्तों खाना आपको ज़्यादा नहीं लेना है गर्मी में, फल खाएंगे आप डिहाइड्रेट रहेंगे दोस्तों, बीमारियों से दूर रहेंगे। और दोस्तों गर्मी के समय में पानी भरपूर मात्रा में लीजिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।